पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी में तुर्की के साथ पाक फौज के इमदादी दस्ते पहुंच गए। एपीसी मौखर वजीर आजम शहबाज शरीफ कल तुर्की जाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्की पहुंच गए। फील्ड अस्पताल कायम। पाक फौज के दस्तों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू माहिरीन, सूंघने वाले कुत्ते, तलाशी के आलात और आर्मी डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम शामिल। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान से भरे तैयारों की रवानगी का सिलसिला भी जारी। लाहौर से भेजी गई 51 रुकनी रेस्क्यू टीम भी तुर्की पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बन गई। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों और तबाही के मनासिर दिल दहला देने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया देखकर दिल टूट गया। तुर्की के साथ यकजहती दुखी इंसानियत के लिए ठोस और बरवक्त मादी इमदाद की सूरत में तब्दील होनी चाहिए। उधर सेनेट में ज़लज़ले पर मुस्लिम ममालिक से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। तुर्की और शाम अपनी तारीख के सबसे अलमनाक सानहे का शिकार। हर तरफ तबाही ही तबाही। बस्तियों की बस्तियां जमीन बोस। हलाकतों की तादाद 5000 से बढ़ गई। 16000 से जायद जख्मी। 5006 से जायद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। सख्त सर्दी में सैकड़ों लोग बेघर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला आज भी जारी। सबसे कम शिद्दत का आफ्टर शॉक 5.7 रिकॉर्ड किया गया। तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले के बाद होने वाली तबाही के दिलखराश और अलमनाक मनासिर सोशल मीडिया पर वायरल। तबाही की दास्तानें सुनाती वीडियोस देखकर हर आंख अश्कबार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुल्क में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। चीन, अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, ईरान, इजराइल, भारत समेत पूरी दुनिया से इमदाद पहुंचना शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में देने का ऐलान। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख़य्यर हज़रात से बरातर मुल्क तुर्की की फराख दिलाना इमदाद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अंकारा रवाना होंगे। वो सदर उर्दन से ज़लज़ले की तबाही और जानी नुकसान पर इज़हार तासियत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई एपीसी मुअख्खर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा। ओल्ड आर्मी मिलिट्री कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा में लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। मुलजिम की तरफ से जुर्म को बार बार तकरार का केस है। मुलजिम को जमानत दे दी जाती है तो जुर्म दोहराने का खतरा है। शेख रशीद के इन बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत का तफसीली फैसला जारी। शेख रशीद के वकला का जमानत मुस्तरद करने का हुक्म, चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी। जेल भरो तहरीक हम पहले जो है उसका आगाज कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी।
तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, जेहलम में सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का भी मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए शरीफ बरादरान की गैर मुल्की दौलत वापस लाई जाए। आइन की डिमांड है पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाएं। आइन कहता है जिस दिन असेंबलियां टूटेंगी उसी दिन गवर्नर तारीख देगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा, आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। पार्लियामेंट की पैदा करदा तनाज़ात हल करना अदालत का काम नहीं, पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान बनने से अब तक इज़दाद करप्शन का कानून मौजूद रहा। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं, इलेक्शन पहली बार लड़ना। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे हालात नहीं थे कि दो सूबाई असेंबलियां तोड़ी जाती। मुजरा आला को दबाव में लाकर असेंबलियां तोड़वाई गई। इलेक्शन खेल नहीं, माशी सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ कासात नामजदगी में मुबैना बेटी जाहिर न करने का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा होंगे। 9 फरवरी को समाअत होगी। तोशाखाना केस में इमरान खान गैर हाजिर, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल रिपोर्ट पेश करने पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान के वकील ने 3 हफ्तों की तारीख की इस्तदा कर दी। फर्द जुर्म के लिए नई तारीख बाद में बताई जाएगी। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील में तल्ख कलामी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। एडवोकेट जनरल का कहना था कि गवर्नर 36 दिन तक इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, गवर्नर कहता है अमन व अमान का मसला है, इसलिए सूबाई असेंबली के इंतखाबात कराना मुश्किल है, लेकिन कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराया जा रहा है। अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लीगल टीम की मुलाकात। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और उनकी रिहाइशगाह के छापे पर मुसम्मत। पंजाब की निगरान हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। परवेज़ इलाही ने कहा, निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। PDM का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार। MKM का जानिब से इकरार का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान कराची से कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर भी मैदान में उतरेंगे। कौमी असेंबली के 9 हल्कों के लिए हतमी नामों का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर पहुंच गए। लेडी रीडिंग अस्पताल में पुलिस लाइन्स धमाके में जख्मियों की आदत। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ 12 जख्मी ज़ेरे इलाज रह गए। सदर पाकिस्तान जख्मियों से मुलाकात के बाद वज़ीर आला हाउस चले गए। पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा करते हुए धमाके की जगह पर जाएंगे।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव, 71 पैसे के इजाफे से 276 रुपए की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 331 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स बढ़कर 41,522 पॉइंट की सतह पर बंद। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ऐवान में सिर्फ 2 वज़रा हैं। 77 रुकनी काबीना के बाकी वज़रा कहाँ हैं? चेयरमैन सेनेट बोले वज़रा की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेटर बहरामत तंगी, मोहसिन अजीज और फैसल जावेद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई। खराब मुआशी सूरत हाल पर सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहरीक इल्तवा पेश कर दी। वोटिंग के बाद तहरीक इल्तवा मुस्तरद होने पर अपोजिशन फिर वॉकआउट कर गई। पंजाब की निगरान हुकूमत मनपसंद तैनातियां कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं। अवाम को ज़िमनी इलेक्शन में अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। मुल्क में हालिया बिजली ब्रेकडाउन। बिजली बहाली के प्रोसेस में तरबेला पावर हाउस 7 बार फेल हुआ। कायमा कमेटी पावर में इंकशाफ। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि ब्रेकडाउन का मसला पूरे मुल्क में नहीं फैलना चाहिए था। तहकीकात कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन के वक्त आइसोलेशन क्यों नहीं हुई, अर्थ और साउथ सिस्टम अलग क्यों नहीं थे, जबकि ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम बर वक्त रिस्टार्ट नहीं हुआ। महकमे खुराक पंजाब में बड़ी तब्दीली लाने की तैयारियां। सरकारी जराये के मुताबिक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के तमाम ओहदों पर PMS अफसर लाने की तजवीज़। महकमे खुराक कैडर के अफसरों ने तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार कर दिया। माजी में भी तजुर्बा नाकाम रह चुका। महकमे खुराक में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर की 10 और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की 52 आसामियाँ हैं। कितनी चिड़ियों और कब्बों के घोंसले थे। हम नहीं जानते कि इस दरख्त को क्यों काटा गया, मगर आज भी हम अल्लाह रखा की कमी को शिद्दत से महसूस करते हैं। बिला वजह इसको काट दिया है। ये हमें ऑक्सीजन फराहम भी करता है। और लाहौर की कुलियातुल बुनियाद कॉलेज में बरसों पुराने बरगद के दरख्त पर आरा चल गया। अल्लाह रखा नामी दरख्त कटने से तालिबात अफसुर्दा। तालिबात इस बूढ़े दरख्त की छांव में बैठकर पढ़ती और आराम करती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि बरगद का दरख्त काफी पुराना था, इसकी एक शाख सूख कर गिरने से नुकसान हुआ था।